की आज हम लोग प्रार्थना का हम शुरू करने वाला, प्रार्थना के बारे में पढ़ने वाला है। उसके लिए पहले एक वचन से शुरू कर लेते हम लोग। एफिसियों को पत्री अध्याय 6 18 वचन, 6 का 18। कोई हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो इधर प्रार्थना के बारे में पौल बता रहे, हम हर एक समय पे प्रार्थना करना है करके। प्रार्थना का मतलब हैविंग फेलोशिप विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ संगति रखते, परमेश्वर के साथ संगति रखते। इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में आ जाते, ये प्रेइंग टू गॉड नहीं है। ये प्रेइंग टू गॉड, प्रेयर मतलब प्रेइंग टू गॉड नहीं है, इट इज प्रेइंग या टॉकिंग विथ गॉड। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं है, यह बात नहीं करना, परमेश्वर के साथ बात करना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं ये बाइबल स्टडी में अकेले में बात करते जाता हूं तो होते टॉकिंग टू यू, बट जब आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते तो ये बन जाएगा टॉकिंग विथ यू। ओके, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है, परमेश्वर से बात करना नहीं है, परमेश्वर के साथ बात करना है। ये है प्रार्थना। प्रार्थना एक मोनोलॉग नहीं है, याद रख लीजिए, प्रार्थना एक मोनोलॉग नहीं है। मोनोलॉग का मतलब एक तरफ से बात करना, एक ही बात करना नहीं है। प्रार्थना एक डायलॉग है, प्रार्थना एक डायलॉग, दोनों बात करते हैं। परमेश्वर भी हमसे बात करेंगे और हम भी परमेश्वर से बात करना है, मतलब दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते तो उसको हम बुला लेते प्रार्थना। ठीक, हम क्यों प्रार्थना करना है वो हमको देखना है। हम तो हर दिन प्रार्थना करते, कलीसिया की तरफ से भी प्रार्थना का मीटिंग होते। आजकल हम लोग ऑलमोस्ट डेली मिलते प्रार्थना के लिए, और पहले भी लेडीज प्रेयर, मेंस प्रेयर चलते रहते। मतलब प्रार्थना क्यों करना, हम लोग प्रार्थना क्यों करना। पहला है प्रार्थना करना, ये परमेश्वर का एक आज्ञा है। परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दिया प्रार्थना करने के लिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला तेसलोनियन 5 का 17, उसमें लिखा सदा प्रार्थना करो। 1 तेसलोनियन 5 का 17 वो लिखा है प्रे कंटिन्यूअसली, हमेशा प्रार्थना करना, सदा प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करना क्या बोला है, परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दिया है। और एक प्रार्थना क्यों करना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको एक एग्जाम्पल दिखाया प्रार्थना करके। हिब्रू चैप्टर्स 5-7, हेब्रोनियों को पत्री 5 का 7 पढ़ेंगे। पांच का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जब बोला यीशु मसीह जब ये पृथ्वी में थे उस समय उन्हें प्रार्थना किया, विनती किया है।
मतलब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, विनती किया है, तो हम भी तो क्या करना, प्रार्थना और विनती करना है। ये यीशु मसीह ने हमको एक एग्जाम्पल, एक नमूना दिखाया। अब जब कलीसिया शुरू हुआ, कलीसिया भी प्रार्थना में लगे रहा। ओके, प्रेरितों का किताब में जाएंगे तो कई वचन है, बस एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। 1:14, 1:14। प्रेरितों 14 ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहे मतलब जो कलीसिया था पहले शुरुआत में शुरू हुआ, वो कलीसिया क्या था, प्रार्थना में लगे रहे। तो परमेश्वर का आज्ञा है, यीशु मसीह ने करके दिखाया और कलीसिया भी करके दिखाया, इसलिए हम लोग प्रार्थना करना है। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुवार्ता अध्याय 6, मत्ती का सुवार्ता अध्याय 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधना में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुम सब वो वचन की पहली बार, मतलब पहला क्या लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, जब प्रार्थना करे। हाँ। और 6 में भी क्या लिखा है पहला, परंतु जब तू प्रार्थना करे। 7 में प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय। अभी 5, 6, 7 ये तीनों वचन में हम लोग देखेंगे शुरू कैसा हो रहा है, जब आप प्रार्थना करते हैं। ओके, व्हेन यू प्रे, ऐसा नहीं लिखा इफ यू प्रे, अगर आप तुम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा करो, अगर तुम प्रार्थना करेंगे तो वैसा करो, ऐसा नहीं बोला। जब प्रार्थना करते, मतलब हमको ऑप्शन नहीं दिया, आप प्रार्थना कर सकते नहीं कर सकते करके ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, इधर लिखा है व्हेन यू प्रे, नॉट इफ यू प्रे। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, ओके, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है इधर, ये एक ऑब्लिगेशन है। ओके, ये इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहा। और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कुछ काम कर लेते, इसलिए हम लोग प्रार्थना करना पड़ता। कुछ कुछ वचन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, वे कुछ कुछ देखेंगे। एक तो लूक का अध्याय, लूक सुवार्ता में 18:13, लूक का 18:13, इधर हम देखेंगे तो एक पापी को बचाने के लिए प्रार्थना, मतलब प्रार्थना क्या होते, प्रार्थना क्यों करते, एक पापी अपने को बचाने के लिए। 18:13, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये प्रार्थना एक माध्यम है, एक पापी परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने उद्धार के लिए मांग सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ठीक है, और एक देखेंगे हम लोग, प्रार्थना हम करते, अगर हमको परमेश्वर से बुद्धि चाहिए, विजडम चाहिए, तो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम लोग ये पढ़ेंगे हम लोग, याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में हम लोग देखते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना
उलाह न दिए, सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हाँ, तो हम लोग हमको बुद्धि चाहिए तो हम लोग परमेश्वर से मांग सकते हैं प्रार्थना का द्वारा, ठीक है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करना। और एक वचन पढ़ेंगे, यूदा जूड जूड हाँ, जूड वचन 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमको दृढ़ करने के लिए, हर एक विश्वासी लोग अपने दृढ़ करने के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। बिल्डिंग योरसेल्फ इन योर मोस्ट होली फेथ एंड प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। तो इसलिए प्रार्थना करना है। और जो हम लोग वचन पढ़ा होगा याकूब में भी पहले 5 में, जब कोई बीमार होते हैं उनको चंगाई के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना कर लेते। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए हम लोग प्रार्थना कर लेते। तो शैतान की कामों को रोकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सारे वचन है बाइबल में, ठीक है। तो हम पहले प्रार्थना क्यों करते हैं वो हम लोग सीखा है। ओके, पहला फर्स्ट इट इज गॉड्स कमांडमेंट, परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया। दूसरा, क्राइस्ट शोड द एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने एक नमूना दिखाया हमको। और कलीसिया अर्ली चर्च भी किया था, ओके, इसलिए हम करना है। और कुछ काम करने के लिए वो माध्यम, प्रार्थना का माध्यम के द्वारा परमेश्वर करते, जैसा कोई पापी उद्धार पाने के लिए, कोई बीमारी चंगाई पाने के लिए, कोई विश्वास से अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए, या हमको बुद्धि चाहिए तो उसके लिए भी। देखने बुद्धि के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो ये हम लोग देखा क्यों प्रार्थना करना है, ठीक है। अभी प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर से हमको कुछ कुछ जवाब मिलते हैं। 5 तरीका जवाब हमको मिलेगा परमेश्वर से। बाइबल हमको सिखा देते 5 तरीका है, ओके। हमको हाथ का 5 उंगली जैसा है, याद रख लीजिए, ओके। पहला नहीं, पहला क्या है, नहीं। दूसरा हाँ, यस, ओके। नो, यस, ओके। तीसरा वेट, ओके। फोर्थ अगर, इफ। और लास्ट में साइलेंस, परमेश्वर कुछ जवाब नहीं देते। तो 5 हम लोग देखा है कि पहला क्या है, यस, नो, देन उसके बाद वेट, देन उसके बाद इफ, और आखिरी में साइलेंस। तो 5 चीज है, हाँ, ना, रुको, और अगर ये तुम करते तो आखिरी में शांत, ओके। एक एक वचन देखेंगे हम लोग। पहले हाँ के लिए एक वचन देखेंगे। पहला शमूएल 23 का 2-4, पहला शमूएल 23 का 2-4, ये हाँ के लिए। जब दाऊद ने परमेश्वर को प्रार्थना करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, क्या मैं जाता हूं क्या भी, फिर परमेश्वर उनको जवाब देते हाँ। पढ़ लीजिए उसको, 23 का 2-4। फोर 2-3-4 पढ़ना। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फिलिस्तियों को मार के किले को बचा।
परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फिलिस्तीयों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उससे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किले को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तीयों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इधर दाऊद मांगते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, और परमेश्वर ने बोला हाँ जाओ। और दूसरी बार भी दाऊद में पूछे तो परमेश्वर का उत्तर बदला नहीं, फिर भी वो बोल रहे जाओ, तो मतलब यस बोला है। उसी में परमेश्वर दाऊद को दूसरे तकने में उनके प्रार्थना के लिए भी मना किया, नो बोला था। ओके, तो हम पढ़ेंगे पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल, पहला इतिहास 17, पहला क्रॉनिकल 17 में 1 to 4, 17 में 1, उसमें सीधा ठीक है 1 to 4 पढ़ लीजिए। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यह कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनाने न पाएगा। घर बनाने ना पाएगा। तो इधर ये बोलते दाऊद ने, मैं अच्छा है घर में रहता हूँ, बड़ा महल में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो साक्षी का पेटी है वो कहाँ है? तंबू में है। इसलिए मैं परमेश्वर को क्या करना चाह रहा हूँ? एक बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ। फिर वो नातान ने बोला है, आप जो भी करना चाहते तो कर लो, ठीक नहीं, ये इंसान की बात है। इंसान बोला है, हाँ आप तो परमेश्वर का दास है, आप जो करना चाहते कर लो, परमेश्वर तेरे साथ रहेंगे, तेरे संग रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आया है रात को, नातान को बोला है, नहीं नहीं, दाऊद मेरे लिए निवास नहीं बनेगा, नहीं बांधेगा, परमेश्वर ने मना किया है। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7:14, ये है अगर, दूसरा क्रॉनिकल 7:14, इतिहास, दूसरा इतिहास 7:14। if तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। हम लोग कंडीशन देखते हैं, यदि मेरा जन मेरे नाम से बुलाया और अपने को नम्र किया है, प्रार्थना किया, तभी मैं उनको आशीष करूंगा करके बोला है। तो इधर हम प्रार्थना में परमेश्वर जो जवाब देते हैं, अगर यदि तुम ये करेंगे तो। हम भी हमारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, यदि तुम पढ़ते तो तुमको क्या हो जाएगा? मार्क्स मिल जाएगा। यदि तुम पढ़ते नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। वैसा परमेश्वर बोल रहे, ये करने से तुमको मैं जवाब देता हूँ, अगर ये नहीं करेंगे तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। अभी पढ़ेंगे हम लोग साइलेंस के लिए।
ओके, वेट में बाद में आएंगे। साइलेंस की बात करें, पहला शामुएल 28 का 6, पहला शामुएल 28 का 6। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो सपने के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। हाँ, अभी शाऊल ने प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ कारण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किसी के द्वारा भी क्या नहीं कर रहे, उत्तर नहीं दे रहे, चुपचाप है परमेश्वर, ठीक है। और कभी कभी परमेश्वर ऐसा बैठते, अब जवाब नहीं देते। और हिब्रोनियों को पत्री 10 का 36, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 36 में हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर हमको बोलते इंतजार करो, वेट करो। हिब्रूज 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ओके, धीरज करना हमको, ओके, हम यू नीड टू परसिवियर, हम वेट करना है, तभी तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर बोलते वेट करो तुमको मिलेगा, ओके, आराम करना, वेट करना, तुमको मिलेगा, जो मैं बोलता हूँ तुमको मिल जाएगा, बट तुमको क्या करना पड़ते, शांति रखना है, वेट करना पड़ते, पेशेंस होना चाहिए, मैं देता हूँ। तो परमेश्वर 5 तरीका उत्तर देते, यस, नो, वेट, इफ, साइलेंस, ओके, 5 तरीका जवाब मिलेगा आपको। कभी हम प्रार्थना करेंगे तो ये याद रख लीजिए, परमेश्वर कभी बोलते रुको, कभी बोलते अगर ये करेंगे तो मिलेगा, कभी परमेश्वर उत्तर नहीं देते, कभी परमेश्वर हाँ या ना भी बोल देते, बट परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग, प्रार्थना करते वक्त हमको क्या करना है, प्रार्थना करते वक्त हमको क्या करना है। पहला चीज है, प्रार्थना करते वक्त हम लोग नम्र होना है, ओके, प्रार्थना करते वक्त हम लोग नम्र होना है, गमन से प्रार्थना नहीं करना, नम्र होके प्रार्थना करना। वो वचन हम लोग पढ़ा है अभी, तो वो चुंगी लेने वाले के बारे में पढ़ा है, वो कैसा प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सिर को नीचे झुका के अपने मार के वो प्रार्थना कर रहे, मतलब परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हमको नम्र करना है, घमंड से आते तो परमेश्वर क्या करते हैं, मार देते, ओके। एक मूवी है, ओके, आप लोग देख लेना, कभी देखा होता तो ठीक है, एक मूवी है, इंडियाना जोन्स का एक मूवी होता है, उसमें क्लूज होते हैं, वो बाइबल के रिलेटेड है, एक मूवी है, बाइबल का नहीं लेकिन बाइबल रिलेटेड मूवी है, उसमें एक को ढूंढ के जाते वो लोग, जाते वक्त पहला उसका क्लू है, जो परमेश्वर के सामने नम्र होते वो जीत जाएंगे, वो वचन बोलते, ठीक है। और वो उसकी सबसे क्या करना, वो पहला में वो जाते वक्त पहला स्टेप में उसको नम्र होना, मतलब अपने को झुकना है। जो घमंड से खड़े होते ना, वो जो भी गुस्से वो खड़े होते वहां पे एक चाकू आके उसको सिर को काट लेते, वो मूवी में ऐसा दिखा देते। और ये इंडियाना जोन्स क्या करते, जाके उधर अपने को झुक के बैठते, नीचे झुकते, तब क्या हो जाएगा, उसका सिर के ऊपर चला जाएगा वो चाकू और बच जाएगा। तो वो वचन को उधर बताते, वो क्लू में क्या है, परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। वो मूवी ऐसा है, लेकिन परमेश्वर के सामने यही है, जब सामने हम लोग घमंड से जाते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, परमेश्वर हमको उत्तर नहीं देंगे। हम प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर के सामने नम्र होके जाना है। दूसरा, हम प्रार्थना करते वक्त बोल्ड से प्रार्थना करना, मतलब धीरज से या बोल्ड, क्या बोलते बोल्ड को, धैर्य से, हाँ, धैर्य से हम लोग प्रार्थना करना। क्या धैर्य से प्रार्थना करना, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय
पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 13, 14, 15। क्या धैर्य होना चाहिए हमारे में? 5 का, पहला जान 5 का 13, 14, 15। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो किया होना चाहिए हमारे में धैर्य से प्रार्थना करना, मतलब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे, हमारा बात, हमारा चीज को वो दे देंगे, जो मांगेंगे वो दे देंगे करके हमको एक किया होना चाहिए। तो किया किसके आधार पे है? हम यीशु मसीह को जानते और उनका अनंतकाल जीवन हमारे में है, वो समझ के उसके आधार पे हम लोग मांगेंगे तो परमेश्वर हमको देते। और हम प्रार्थना करते वक्त हम विश्वास से, विश्वास से प्रार्थना करना है। बाइबल में विश्वास के बारे में ज्यादा कहीं पे लिखा होता है, तो वो कहाँ लिखा है? वेरी गुड, हीब्रूज में लिखा है। कौन सा अध्याय में? 11। वेरी गुड, हीब्रूज 11:6 पढ़ेंगे अभी हम लोग। हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? हमारा प्रार्थना विश्वास से होना चाहिए। इब्रानियों 11 का 6, 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या विश्वास करना है? वो है, परमेश्वर है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए प्रार्थना करते वक्त। प्रार्थना करते वक्त समझना, ये विश्वास करना परमेश्वर करके एक है, और जो भी प्रतिज्ञा उनको खोजते उनको वो प्रतिज्ञा करते, उसका रिवॉर्ड देते, वो हम लोग देख रहे हैं बाइबल में। ठीक है, तो हम प्रार्थना करते वक्त ये विश्वास से प्रार्थना करना, परमेश्वर से मांगेंगे तो और उनसे विश्वास करेंगे तो वो हमको दे देंगे करके। तो विश्वास से हम लोग प्रार्थना करना। और एक हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करते वक्त हमारा प्रार्थना एकदम सिंपल होना चाहिए। कई बार हम भी बोलते प्रेयर में छोटे छोटे शब्दों में परमेश्वर के प्रार्थना करना, लंबा लंबा नहीं करना, ओके करके हम बोलते। क्यों ऐसा बोलते? क्योंकि बाइबल कहते हैं हम लोग लंबा लंबा नहीं प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना एकदम सिंपल होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर हमारा प्रॉब्लम समझते नहीं क्या? परमेश्वर को हम लोग ठीक से समझाते नहीं तो परमेश्वर को समझ में नहीं आते क्या? शायद मैं आपको समझाते वक्त आपको नहीं समझा पाया, मेरे भाषा ठीक नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर के तरफ ऐसा होते क्या? परमेश्वर को पूरा हिस्ट्री बताने से पता चलेगा क्या? अच्छा अच्छा वो ब्रदर है, कौन है वो? अच्छा वो ठीक है, अच्छा हाँ क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हो गया करके हम लोग परमेश्वर को इतना पूरा हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते। हम प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर जानते उसके बारे में, जो विषय के बारे में हम प्रार्थना करने वाला। इसलिए हमारा प्रार्थना कैसा होना है?
सिंपल होना चाहिए। ओके, एकदम सिंपल। इसके लिए पढ़ेंगे मत्ती का सुवार्ता 6 का 7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने वाले से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, तो वो लोग कैसे प्रार्थना करते? कौन प्रार्थना करते? अन्य जाति लोग। कौन है अन्य जाति? जो परमेश्वर को जानते नहीं है, वो लोग अन्य जाति लोग हैं। तो परमेश्वर को जानते नहीं, तो परमेश्वर कौन है जानते नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे? बैठ के पूरा कहानी बता देते। अच्छा, आपको पता नहीं होगा, वो है, वो हमारा गांव का एक बंदा है और वो बचपन से मैं जानता हूँ, उसका एक प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा परमेश्वर को बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर हम परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है, वो ओमनिशिएंट है, वो ओमनीपोटेंट है, ये इसके बारे में नहीं जानते, तो पिछले हफ्ते में हम लोग पढ़ा है ना, ओमनीपोटेंट पढ़ा है। ओके, परमेश्वर ओमनिशिएंट भी है। अगर हम लोग परमेश्वर के बारे में एक सही तरीका जानकारी नहीं होते, अन्य जाति जैसा होते, फिर हम लोग क्या करेंगे? बक बक करते रहते। बट अगर हम परमेश्वर को जानते, वो कौन है, उनका शक्ति क्या है जानते, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा प्रार्थना को बहुत सिंपल रखेंगे। ठीक है, वचन 8 भी पढ़ लीजिए। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर जानते। ओके, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जानते हमको क्या जरूरत है, हम उनसे मांगने से पहले। तो इसका मतलब वो जानते, इसलिए नहीं मांगना है क्या? परमेश्वर तो जानते ना, हम लोग मांगने के पहले जानते, इसलिए नहीं मांगना क्या? मांगना है। मांगना है। ओके, कैसा? एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एक मम्मी है, बच्चा है, ठीक है, घर में खाना खा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा ऐसा सोच लिया, मम्मी जानती है मुझे कितना चाहिए, इसलिए नहीं मांगता हूँ, मुंह नहीं खोलता हूँ। फिर बच्चा को मुंह में खाना जाएगा क्या? ये तो हमारे घर में आजकल डेली का सीन है ना। नथानियल को खिला देते तो उसको मुंह में ले लेते, फिर मुंह में रख के बंद कर लेते। अभी नथानियल को माँ को पता नहीं क्या नथानियल को चाहिए करके और खाना, वो तो एक प्लेट में लेके आए कुछ खाना, और उसमें एक ही निवाला खाया, बाकी तो बच्चा है। तो मम्मी जानते कि नहीं जानते बच्चा का चाहिए करके? जानती है। जानता है। लेकिन नथानियल तो मुंह नहीं खोल रहा है, फिर मम्मी कैसे खिला देगी? नहीं होगा ना। जबरदस्ती कर नहीं सकते, जबरदस्ती करेंगे तो उल्टी कर लेते। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है, वो जानते हैं हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए वो जानते हैं, इसलिए तो वो एक कटोरी भर के या प्लेट भर के खाना लेके आते हैं। मम्मी कितना चाहिए, कितना खाएगा बेटा करके उसको पता है, लेकिन बेटा मुंह नहीं खोलेगा तो जैसा भी मम्मी हो खिला नहीं सकते। मम्मी कितना भी प्यारा हो, बच्चे का मुंह में नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती करके खिलाएंगे तो नथानियल क्या करेगा? फिर उल्टी करेगा, और जो गया वो भी गया, जो अंदर गया वो भी बाहर आ गया, वेस्ट हो जाता है। तो परमेश्वर जानते हमको क्या चाहिए, वो हमको तेल देने के लिए तैयार है। वो किचन से लेके आके बैठा है सोफा में खिलाने के लिए, नजदीक में रखा है चीजों का, लेकिन जब तक हम नहीं मांगेंगे, जब तक परमेश्वर हमको खिला नहीं सकते। तो इसलिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। और हमारा प्रार्थना एक परसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब हम लोग कभी छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। जैसा एक प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं हम लोग एक व्यक्ति के उद्धार के लिए।
तो एक दो दिन प्रेयर किया, वो व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना और स्वीकार नहीं किया, फिर हम लोग चलो इसको बंधक छोड़ दो या दूसरों के घर में प्रार्थना करेंगे, ऐसा छोड़ना नहीं है। हम क्या करना है, प्रार्थना करते रहना, हमेशा बिना छोड़ के प्रार्थना करना। उसके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है। ओके, लूक का अध्याय है 18, लूक 18 वचन 7, लूक 18 का 7वां वचन। ये हम लोग पहले भी एक बार पढ़ा था। 18 का 1 पढ़ेंगे पहले, फिर 7 पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। अच्छे 7। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर न करेगा? परमेश्वर हमारा प्रार्थना को जवाब देंगे, कैसा भी देंगे, यस, नो, वेट, इफ, साइलेंस। बट हमको क्या करना है, हमको नित्य प्रार्थना करना और हियाव छोड़ना नहीं है, चलते चलते रहना। ओके, कुछ लोग प्रार्थना किया है, अपने पूरे जिंदगी प्रार्थना किया और प्रार्थना करके एक दिन गुजर भी गया, उसका जवाब परमेश्वर ने दिया है। उसके एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक मिशनरी ने प्रार्थना किया एक ट्राइबल का उद्धार के लिए, और वो प्रार्थना किया, मिशनरी जाके उनके बीच में सेवा किया, और वो मिशनरी मरने तक कोई उनको विश्वास में नहीं आया, लेकिन वो छोड़ा नहीं प्रार्थना करना। वो प्रार्थना करते था और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने हैं, और आखिरी में परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया था। परमेश्वर ने उत्तर दिया, उसी से भी लोग परमेश्वर की तरफ आए थे। तो परमेश्वर के पास जब आते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम हियाव नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते रहना। और हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? ओके, ये हमारा प्रार्थना एक सिंसियर होना चाहिए। ओके, हम लोग ऐसा नहीं प्रार्थना करना, ओके, एक सिंसियरली प्रार्थना करना है, ईमानदारी से हम प्रार्थना करना है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 145, सैम 145 पढ़ेंगे, वचन 18 145 का 8। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के लिए वह निकट रहता है। हाँ, सच्चाई से पुकारते, उनके पास निकट रहते परमेश्वर निकट रहते। किसको? सिंसियरली प्रार्थना करते, सच्चाई से प्रार्थना करते, उनको परमेश्वर सुनते। इसलिए हम लोग हमारा प्रार्थना में सिंसियर होना चाहिए। दो देखेंगे, हमारा प्रार्थना एकदम डेफिनेट होना चाहिए, मतलब पक्का, मतलब क्रिस्प होना चाहिए, जो करना वही करना प्रार्थना। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे भजन संगीता में 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है,
उसी के यत्न में लगा रहूंगा मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मतलब जब देखना, दाऊद ने एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर, ओके, उनका प्रार्थना एकदम क्रिस्प है, डेफिनेट है। एक ही चीज मांगता हूं, एक ही चीज में देखता हूं परमेश्वर से, करके वो अपने प्रार्थना में वो समझ गया ये करना है, इसके लिए प्रार्थना करना करके वो पता है उसको। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 12वां अध्याय, प्रेरितों का काम 12वां अध्याय। यहाँ पे पत्रोस को जेल में डाला है, ओके, 12 का 5, 12 का 5, पत्रोस को जेल में रखा है। तब कलीसिया ने क्या किया, उसी चीज के ऊपर प्रार्थना किया। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो कलीसिया क्या कर रहे हैं, पत्रोस अभी जेल में है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब हम प्रार्थना करते हैं, कैसा प्रार्थना नहीं करना, इधर उधर घूम के नहीं आना चाहिए। हमारा प्रार्थना एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। जो पॉइंट बोला है या जो विषय है उसके ऊपर हम मन को केंद्रित करके हम उसके लिए प्रार्थना करना, और उसको बकबक भी नहीं करना वचन वो प्रार्थना के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग बकबक भी नहीं करना, और हमारा वचन को हम लोग आगे करते करते रहना, प्रार्थना करते रहना। और आखिरी चीज है, हम प्रार्थना करते वक्त वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना। ये वचन हम लोग पढ़ा है, ओके, पहला योना 5 का 14 पढ़ा हम लोग, तो वापस नहीं पढ़ेंगे। हम प्रार्थना करते वक्त क्या करना है, वचन के अनुसार। वचन मतलब यीशु मसीह, ओके, यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार, उन्होंने जो बाइबल में बोला है उसके अनुसार हम प्रार्थना करना है, ओके, उसके अनुसार हमको प्रार्थना करना है। तो ये हम लोग प्रार्थना करते वक्त ध्यान रखने वाला चीज है। अब हम लोग देखेंगे हमारा प्रार्थना किसकी तरफ होना चाहिए, हमारा प्रार्थना किसकी तरफ होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करना है परमेश्वर की तरफ, प्रार्थना करना है परमेश्वर की तरफ, मतलब प्रेयर टू गॉड, ओके। पिता को हम लोग क्या करना, पिता से प्रार्थना करना, यीशु मसीह के द्वारा करना, थ्रू जीसस क्राइस्ट, और आत्मा से प्रार्थना करना, ओके। हम प्रार्थना करते आत्मा से, ओके, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और परमेश्वर से प्रार्थना करते। तो इधर तीनों आते हैं, पिता को प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम पे, और पवित्र आत्मा से हम लोग प्रार्थना करते। ये हमारा प्रार्थना का एक स्टाइल। इसका भी एक वचन है, ठीक है, रोमियो का पत्री 8 का वचन बाद में हम लोग पढ़ सकते घर में, 8 का 15, 16 और 26, 27, ये 4 वचन, 15, 16, 26, 27। कौन सी है? रोमियो का पत्री 8 का अध्याय है, 15, 16, 26, 27। तो आप घर में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी हम ऐसा रूल नहीं, ये ऐसा ही करना है। कभी कभी हम प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के भी, यीशु मसीह से भी प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए भी एक वचन है, जब स्टीफन ने शहीद हुआ यीशु मसीह के नाम पे, शहीद होते वक्त वो यीशु मसीह से प्रार्थना किया। वो पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 7वां अध्याय है, 59,
5 का 59 59। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ, तो वो यीशु मसीह को प्रार्थना किया, वो गलत नहीं है, बाइबल में लिखा है हम यीशु मसीह को प्रार्थना करना, यीशु मसीह को भी प्रार्थना कर सकते हैं, बट जनरली हम ऐसा कर लेते, परमेश्वर को पिता से प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा से। हम किस किस को प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करते सभी जन के लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे कलीसिया का पास्टर्स लोग के लिए, ओके, और जो बीमारी है वो एक विश्वासी, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारे अधिकारी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा विरोधी के लिए प्रार्थना करते हैं, और इजराइल देश के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल में लिखा है, और सारे मनुष्य के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम प्रार्थना किसी के लिए भी कर सकते हैं, वो परमेश्वर को जानते या ना जानते, वो हमारे दोस्त है क्या विरोधी है, वो हमारे विश्वासी है क्या अविश्वासी है, अधिकारी लोग हैं, और एक देश के लिए, हमारे देश के लिए, दूसरे देश के लिए, सारे मनुष्य के लिए, मतलब हम सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, प्रार्थना के लिए कोई रोकना नहीं, इनको प्रार्थना नहीं करना, उनको प्रार्थना नहीं करना, ऐसा रोका नहीं है, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा एक वचन है बाइबल में, वचन, उसमें क्या, कभी कभी हम लोग प्रार्थना नहीं करना, जो लोग एक पाप किया उसके लिए प्रार्थना नहीं करना, ठीक है, मतलब वो हम लोग अभी टच नहीं करेंगे, थोड़ा वो हमारा साइड में चला जाएगा, बट ये याद रखेंगे हम लोग, सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। और हम जनरली प्रार्थना करते वक्त कौन सी पोजीशन में प्रार्थना करते हैं? हमारा शरीर का पोजीशन कैसा होगा प्रार्थना करते वक्त? घुटना लेके। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? हम लोग देखा है, हमारे माँ बाप ने घुटने लेके प्रार्थना किया, या कलीसिया में लोग घुटने लेके प्रार्थना किया, वो देखा है। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं प्रार्थना करने का एक पोजीशन क्या है, देखेंगे तो कई सारे पोजीशन दिया है बाइबल में। हम लोग खड़े होके प्रार्थना कर सकते हैं, ये यीशु मसीह ने बोला है, ओके, ये पोजीशन यीशु मसीह ने बोला है, खड़े होके प्रार्थना कर सकते हैं। बस वो वचन देखेंगे हम लोग, मरकुस 11:25, मरकुस 11:25, ये यीशु मसीह ने बोला है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। इधर क्या, कैसा प्रार्थना करने के लिए बोल रहे यीशु मसीह? जब हम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते, ओके, प्रार्थना करने के लिए खड़े होते, तो यीशु मसीह बोला है खड़े होके प्रार्थना कर सकते। वैसे बाइबल में अलग अलग लोग अलग अलग वे में किया है, बस मैं बता देता हूं एक बार। दाऊद ने बैठ के प्रार्थना किया, और मूसा ने नीचे झुक के प्रार्थना किया, और दाऊद लेट के भी प्रार्थना किया, और दोनों हाथ को ऊपर करके भी प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने अपने फेस को, मुंह को नीचे रख के भी प्रार्थना किया, अपने फेस को जमीन में रखे। वो गेत्सेमनी का जैतून का पेड़ में, जैतून का पहाड़ में उन्हें प्रार्थना करते वक्त ऐसा किया था। और अपने घुटने में भी लोग प्रार्थना किया, सालोमोन ने किया, दाऊद ने किया, दानियल ने किया,
यीशु मसीह ने भी किया और पॉल भी किया था। और एलेजा का प्रार्थना का स्टाइल ही अलग है। एलेजा कैसा प्रार्थना करते पता है? एलेजा अपने दोनों पैर के बीच में अपने सिर को रख के प्रार्थना करते, तो खड़े होके ऐसा बेंड करके अपने पैर के बीच में अपने सिर आना जैसा, मुंह आना जैसा प्रार्थना करते हो। तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो एलेजा करते। तो ऐसा प्रार्थना कर सकते करके बाइबल में लिखा है। बट हमको ये याद रखना, हम लोग कैसा भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के, खड़े होके, लेट के, ओके, झुक के, और दो पैर के बीच में मुंह रख के, घुटने में, कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। वो मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या देखते हैं? हमारा हृदय देखते हैं। हमारा हृदय देखते वो परमेश्वर। मनुष्य जैसा वो मुंह नहीं देखते, वो हमारा हृदय देखते। तो हम लोग कैसा भी प्रार्थना कर सकते कंफर्टेबल वे में, बट कोई बाइबल में ऐसा नहीं बोला है ऐसा ही प्रार्थना करना, ये हम लोग समझना है। और समय कौन से समय में प्रार्थना कर सकते हैं वो भी बाइबल में कुछ बोला नहीं है। इसी टाइम पे प्रार्थना करना, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह, रात, दिन, ओके, मतलब अगेन कैसा भी, कभी भी, तो किसी को भी प्रार्थना कर सकते हैं, कैसा भी प्रार्थना कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बोला ही नहीं है। अब इम्पोर्टेंट आएंगे हम लोग। हम प्रार्थना करते वक्त कोई गलत चीज हम लोग फॉलो कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग करते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है हमारा प्रार्थना में, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम लोग, ये है पहला, हम लोग हमारा फीलिंग के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हमारा फीलिंग्स आते हैं, उसके हिसाब से प्रार्थना करते हैं। हम समझते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, ओके, उसके लिए प्रार्थना करना, इसके लिए प्रार्थना करना, ऐसा तो एक फीलिंग के साथ प्रार्थना नहीं करना, ठीक है। वचन पढ़ेंगे हम लोग, भजन संगीता 43 का 5। भजन संगीता 43 का 5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या ना, बहुत फीलिंग से प्रार्थना कर रहे हैं, ओके, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं, क्यों तुम ऐसा है, तुम ऐसा क्या है करके, बहुत फीलिंग से, इमोशन से वो प्रार्थना कर रहे। और हमारा प्रार्थना में कभी कभी एक वेस्ट प्रार्थना होता है। और क्या प्रार्थना, एग्जाम्पल है, परमेश्वर मुझे एक बेटा पैदा होना, मुझे परमेश्वर मुझे एक बेटी पैदा होना, और ये प्रार्थना हम लोग नहीं कर सकते, ओके। या परमेश्वर मुझे एक गोरा सा लड़की से शादी होना, या मुझसे एक लड़का से शादी होना, उसके पास गाड़ी, घर, ओके, या उसके सैलरी एटलीस्ट 1 लाख होना, या मुझे ऐसा एक नौकरी चाहिए, वहां पे मुझे सेपरेट रूम चाहिए, ऐसा हम लोग प्रार्थना नहीं करना, ओके। ये प्रार्थना वेस्ट है। बच्चे के लिए, शादी के में ये चाहिए, वो चाहिए, नौकरी में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हम लोग प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तो वो गलत है, ओके, ऐसा प्रार्थना करना। क्योंकि हम परमेश्वर को, परमेश्वर जानते क्या उचित है हमारे लिए, वो हमको दे देंगे। दूसरा, कभी कभी हम परमेश्वर से डिमांड करते, मांगते, ऐसा मांगते मतलब जबरदस्ती, ऐसा प्रार्थना हम लोग करना नहीं है। हम प्रार्थना करते हो जैसा अभी बोला है ना, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का ही चाहिए, ओके, ऐसा हम लोग प्रार्थना नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होता है, वो वचन लिखा है, वचन में, भजन संगीता 106 में 15,
जब इजराइल लोग आ रहे मिश्र देश से, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको नॉन वेज चाहिए, हमको नॉन वेज चाहिए, हम लोग वेज खा के थक गया, हमको नॉन वेज चाहिए, दे देना करके मूसा के पास जाके बहुत झगड़ा किया। हमको पानी ये चाहिए, वो चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए करके क्या कर रहे हैं, मांग रहे हो। तब हम लोग डिमांड करते परमेश्वर से, परमेश्वर क्या करता हमारे लिए, देख लीजिए, कर लेना उसको, वचन 15। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। So he gave them what they asked for, but sent a wasting disease among them. तो दे दिया, जो चाहिए दे दिया, साथों साथों क्या हो गया, उनका जीवन का एक बीमारी भी दे दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं बिना नाम, ठीक है। एक परिवार में एक लड़का को शादी करने के लिए माँ बाप ने सोचा है, फिर माँ ने ऐसा किया है, ज्यादा पैसा देने वाला लड़की को ढूंढ के शादी करवाया, ठीक है। और वो लोग पैसा देगा, बाकी चीज नहीं देगा। जब वो लोग ऐसा किया था, जब उनमें परिवार में शांति नहीं था, उनके परिवार में आज भी झगड़ा चलते रहते। जब हम लोग कोई चीज मांगते परमेश्वर से, डिमांड कर लेते, मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, कभी कभी परमेश्वर दे देते, फिर क्या करते हैं, वो उसके साथ साथ कोई नुकसान भी हमको होगा। और एक एग्जाम्पल है, जब घर में बच्चा है, डिमांड करते माँ को या पापा को, डिमांड करते मुझे यही चाहिए, ओके। हम बोलते नहीं बेटा इससे खेलना नहीं है, ये क्या हो जाता है, लग जाएगा, बोलते नहीं है, उसके लिए रोते। फिर क्या करते हम लोग, चलो जाओ दे देंगे, फिर जाके ले खेलते हो, क्या हो जाएगा, उसको लग जाएगा, फिर वो रोके रोके आ जाएगा, फिर उसके बाद बोलते नहीं नहीं उसके बाद मुझे नहीं चाहिए। तो वैसा है, हम लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हमको ऐसा हो जाता है। दूसरा, कभी हम प्रार्थना करते वक्त बीमारी के लिए ऐसा नहीं करना, मैं प्रार्थना कर लिया अभी मैं जाके दवाई नहीं लेता हूं। मैं प्रार्थना करने के बाद भी क्या करना, हमको हमारा काम करना है। परमेश्वर से प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए करके क्या करना है, दवाई भी जाके लेना है। ऐसा नहीं है परमेश्वर से प्रार्थना कर लिया तो मैं विश्वास से प्रार्थना कर लिया, मैं इंजेक्शन नहीं लेता हूँ, विश्वास से प्रार्थना कर लिया, मैं ये नहीं करता हूँ। एक कल्ट है जेहोवा विटनेस करके, ओके, उनमें वो लोग क्या करते पता है, वो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, मतलब ब्लड चढ़ाते नहीं, खून चढ़ाते नहीं अपने में। वो सोचते कोई अविश्वासी का ब्लड हमारे खून में आ गया तो क्या करेंगे करके, वो लोग क्या नहीं करते, खून को लेते नहीं, खून देते वो लोग, ओके, खून देने के लिए मना नहीं है, बट वो लोग खून लेते नहीं किसी से। इसलिए उनमें कोई बीमारी आते, किसी को करना है तो ना, वो लोग मना कर लेते, ब्लड नहीं चढ़ाते वो लोग, उसके कारण मरते भी है। तो ये है, गलत है। हम लोग प्रार्थना करते वक्त हमारा प्रार्थना के साथ साथ हम लोग काम भी करना है। एक कहानी भी आप लोग सुना होगा, है ना, सब लोग प्रार्थना करने के लिए गया, एक मीटिंग रखा है, एक जोक है ऐसा, ओके, बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए एक ग्राउंड में। तो सब लोग प्रार्थना करने के लिए आया, वहां पे एक छोटा लड़का आया था हाथ में एक छतरी लेके। सब लोग उसको देखे क्या किया, हंसा, अरे क्यों छतरी लेके आया, इतना बारिश, इतना गर्मी है, इतना धूप आ रहा है, किसके लिए तुम छतरी लेके आते। लेकिन वो बोला तो मैं प्रार्थना करने के लिए आया है, बारिश के लिए, बारिश आते तो ना भीग के जाने के लिए छतरी लेके आया। फिर वो लोग प्रार्थना किया, बारिश हो गया, फिर एक लड़का छतरी से बच के गया घर में। तो लोग प्रार्थना करने के लिए आया है, लेकिन क्या नहीं किया,
विश्वास नहीं किया। एक किसान प्रार्थना किया, बारिश दो परमेश्वर, बारिश दो, मेरा खेती बढ़ने के लिए बारिश दो। सिर्फ बारिश के लिए प्रार्थना नहीं करना, बारिश करने के बाद क्या करना, प्रार्थना करने के बाद अपने खेती में जाके टिल्ट करना पड़ेगा, एक बार उसको मिट्टी को खिलाना पड़ेगा और बीज बोझ के आना पड़ेगा, फिर परमेश्वर बारिश दे देंगे। अगर परमेश्वर बारिश दे दिया, हमने काम नहीं किया, फिर वो बारिश क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हम लोग प्रार्थना किया, जाके बीज बोझ के आया, फिर परमेश्वर ने बारिश दिया, हमारे लिए फायदा होगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करने के बाद हम लोग जो करना है वो चीज करना है। और वैसे ही हम लोग हमारा काम करना है प्रार्थना के बाद। मतलब मैं पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर लिया, इस बार मैं पास हो जाता हूँ, तो किताब ही नहीं खुलता हूँ, कोई पास नहीं होता। ओके, एग्जाम हॉल में जाके कुछ भी ना लिख के आके मैं इस बार पास हो जाता हूँ क्योंकि मैंने प्रार्थना किया, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, नहीं होगा। ठीक है। और कभी कभी हमारा प्रार्थना में हम समझना है उसमें किसी का दूसरे के लिए भी कार्य होना चाहिए। प्रेयर रिक्वेस्ट ऑफन इन्वॉल्विंग द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों का भी काम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, एक माँ ने प्रार्थना कर रही है अपने खोए हुआ बच्चे के लिए, मतलब परमेश्वर से दूर चला गया वो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर के पास आने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो माँ प्रार्थना करने के कारण, अरे ये माँ प्रार्थना कर रही करके परमेश्वर वो लड़का को जबरदस्ती अपने विश्वास में लेके आते क्या? मेरा क्वेश्चन है, माँ ने प्रार्थना किया बेटा का उद्धार के लिए, और माँ प्रार्थना कर लिया करके परमेश्वर बेटा का उद्धार में लेके आते क्या जबरदस्ती, उसके इच्छा के विरोध में? नहीं, है ना। परमेश्वर वो लड़का का इच्छा के विरोध लेके नहीं आएंगे, तो उसके लिए लड़का भी क्या करना पड़ेगा, अपने को तैयार करना। जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, मतलब डॉक्टर ने चिट्ठी में लिख के दे दिया ये खा लो ठीक हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाते क्या? तो दवा लेना पड़ता है। नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, दवाई लेना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक हो जाए। इसलिए हम लोग कभी कभी हमारा सिर्फ प्रार्थना नहीं चलेगा, हमारा प्रार्थना के साथ कभी कभी दूसरे लोग भी काम करना पड़ेगा, उनका उद्धार के लिए वो अपने मन को खोलना है। हम प्रार्थना करेंगे लेकिन खोलना है, ऐसा नहीं सोचना मैंने प्रार्थना कर लिया इसलिए परमेश्वर उनको उद्धार करेंगे, परमेश्वर उसको चंगाई देंगे, नहीं है। ठीक है, हमारा प्रार्थना एक चीज है और दूसरा वो लोग भी काम करना है, तो उनको भी काम करना जरूरी है, तभी तो वो प्रार्थना की उत्तर मिलेगा। तो ये सब हम लोग प्रार्थना में हम लोग देखा है। आखिरी एक चीज है, क्या परमेश्वर अविश्वास की प्रार्थना को सुनते क्या? परमेश्वर अविश्वासी का प्रार्थना का सुनते क्या? विश्वास करेंगे तभी सुनेंगे। अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं सुनते परमेश्वर। चलो, अविश्वासी को प्रार्थना को सुनेगा नहीं परमेश्वर, पापी का प्रार्थना को नहीं सुनेगा क्या परमेश्वर? सुनते हैं। परमेश्वर पापी का प्रार्थना सुनते हैं। कौन सी प्रार्थना सुनते? जो अपने को पाप से माफी करो परमेश्वर को मांगते ना, वही प्रार्थना को सुनते। ऐसा नहीं सुनते ही नहीं है और ऐसा नहीं सुनते ही है, ओके, बट परमेश्वर सुनते पापी का जो उद्धार करने के लिए अपने को माफी मांगते ना, वो प्रार्थना का तो सुनते।
और किसी किसी चीज के लिए प्रार्थना भी सुनते परमेश्वर अविश्वासी को भी, अविश्वास का भी, क्योंकि परमेश्वर का एक गुण है, वो क्या है, अच्छे और बुरे दोनों लोग के ऊपर क्या करते, अपने बारिश को दे देते। ओके, अपने बारिश को दे देते, अपने रोशनी को दे देते, दोनों को ऊपर वो दे देते। तो परमेश्वर सुनते अविश्वास की, पापी की प्रार्थना भी कुछ कुछ चीजों में। बट हाँ, ये तो है, अपने बच्चे का प्रार्थना को वो हमेशा सुनते, अपने बच्चे को प्रार्थना को सुन के जवाब दे देते। ठीक है, ऐसा हमको बचपन में सब बोलते। ठीक है, जब हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते घर में, बोलते छोटे बच्चे आप लोग प्रार्थना कर लेना। ठीक है, फिर हम लोग पूछते क्यों हमको बोलते, आप लोग प्रार्थना करना था ना, हमेशा क्यों बोलते हमको प्रार्थना करो, हमको प्रार्थना करो। फिर मम्मी बोलती है नहीं नहीं, जीसस ना छोटे बच्चे को प्रार्थना को सुनते ज्यादा, इसलिए तुम प्रार्थना करो। ठीक है, तुम्हारा दादी का तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा मासी का तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्रार्थना करो, क्योंकि छोटे बच्चे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनते। मतलब ये एक गलत चीज है, बट बचपन में हमको ऐसा सिखा देते। ओके, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं बच्चे लोग एकदम नाजुक है, ओके, या कोई वो लोग के अंदर कोई दिल में कोई कड़वाहट नहीं होते किसी के ऊपर, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनते करके उनका ऐसा विश्वास है, इसलिए ऐसा बोल देते वो लोग। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, परमेश्वर सभी का प्रार्थना सुनते। बट ये क्यों बोलता हूं मैं, जैसा ऐसा लोग सोचते नाजुक बच्चे ओके प्रार्थना करते तो परमेश्वर सुनते, वैसा अपने बच्चे मांगते तो परमेश्वर जरूर देते। अविश्वासी पूछते तो अपने बच्चे नहीं तो भी उनको भी कुछ कुछ चीज दे देते हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो क्या करते हैं, और ज्यादा कर लेते। तो ये आज हम लोग सीखा हुआ चीज है। तो आज का बाइबल स्टडी में हम लोग ये जो हम लोग टेक अवे हम लोग लेके जाते हैं हमारे साथ, वो एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रार्थना एक डायलॉग है, दोनों बात करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह परमेश्वर से के साथ